आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम नीच जीवन के लिए बहुत बड़ी कीमत देते हैं। आमीन। नीच जीवन की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, पर यदि हम ऊंचा जीवन चुनेंगे तो हम परमेश्वर के साथ बढ़िया रिश्ता रख सकेंगे और उनके फल हमारे जीवन में आएंगे। मैं जानती हूँ कि वो बहुत उत्साहित है ये जानकर कि मैं बात करने वाली हूँ आत्म नियंत्रण की आज़ादी पर। यूहन्ना 8:31 और 32, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसा कि मैंने कहा कल रात, ये केवल सत्य का सुनना ही नहीं है जो हमें स्वतंत्र करता है, ये सत्य को हमारे जीवनों में लागू करना है जो हमें स्वतंत्र करता है। जानते हैं, कई बार किसी और को ये बताना आसान है कि उन्हें क्या करना है, बजाय उसी सलाह को स्वयं लेने के और उसे अपने खुद के जीवनों में लागू करना। आमीन। मैं इसे दोबारा कहूंगी, कई बार किसी और को ये बताना आसान है कि उन्हें क्या करना है, बजाय उसी सलाह को स्वयं लेने के। ऐसा नहीं है कि हमें जवाब मालूम नहीं है, ओह मुझे समस्या है। खैर, वचन में लिखा है इसीलिए हमें अपने जीवन में लागू करना होता है। अब इसमें जरूरत होती है कुछ अनुशासन की और कुछ आत्म नियंत्रण की। और आप जानते हैं कि ये क्या सही कर रहा है। जब खासकर उसे करना नहीं चाहते जो सही है, तो हमारे जीवन में सबसे उत्तम फल लाएगा। मैं इसे दोबारा कहूंगी, ये है सही करना, खास कर जो सही है उसे करना ना चाहते हो, तो ये हमारे जीवन में सबसे उत्तम फल लाएगा। या इसे मैं इस तरह से कहना चाहूंगी, उसे सही करना चुनना, जबकि आपके जीवन में सही ना हो रहा हो। किसी को किसी से सही व्यवहार करना चुनना जो आपसे सही व्यवहार ना कर रहा हो, इस तरह उन्हें चुनना पड़ता है। किसी को बार बार क्षमा करना जो लगता है जानते भी नहीं कि वो आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, पर आप वो करें जो परमेश्वर हमसे करने को कह रहे हैं। चलो भी परमेश्वर के साथ आपका चलन इस बारे में नहीं है। मेरा परमेश्वर के साथ चलना बाकी सबके बारे में नहीं है। मेरा परमेश्वर के साथ चलना बाकी सबके बारे में नहीं है। और जब हम वापस आते हैं, रोमियो 14:12 में लिखा है, हर मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा होगा अपने स्वयं के जीवन का लेखा देने। वो सब लोग जिनके बारे में आप चिंतित हैं कि उन्हें बदलने की जरूरत है, या आप सोचते हैं कि उन्हें बदलना चाहिए, परमेश्वर उनके बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाले। आमीन। वो नहीं मुझसे पूछेंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया, और हम बातचीत नहीं करेंगे देव मेरे और परमेश्वर के बारे में जब मैं वहां जाऊंगी, या हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। इसलिए शायद वो पड़ोसी जिसे मैं पसंद नहीं करती, हम बातचीत करने वाले अपने बीच की। इसने सचमुच मेरी मदद की है ये जानने में, और मैं खुद से ये बहुत कहती हूँ, मैं स्वयं के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं स्वयं के लिए जिम्मेदार हूँ परमेश्वर के सामने। इसने मेरी मदद की। मैं ये महसूस ना करूँ कि मुझे इतनी अधिक राय रखनी होगी उससे सबके बारे में जो अन्य लोग कर रहे हैं। इससे ये याद रखने में मेरी मदद मिलती है कि मुझे उनके काम में दखल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बस स्वयं के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं लोगों के साथ साझा कर सकती हूँ यदि साझा करने के लिए दरवाजे खुले हों, पर हम किसी और से वो नहीं करवा सकते जो सही है। हम केवल परमेश्वर के साथ सहयोग कर सकते हैं और उनकी मदद मांग सकते हैं वो करने को जो सही है। और जब हम ये करते हैं, जब हम ऐसा करेंगे, तो हमें अपने जीवन में फल मिलेगा, उसके बावजूद इसके कि कहीं और कुछ और भी चल रहा हो। यूहन्ना 8:36, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पर इस स्वतंत्र होने से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि क्या स्वतंत्र है कुछ भी करने को जो भी आप चाहें, जिस समय आप चाहें। सच तो यह है कि आप पहले से ही स्वतंत्र हैं, जो करने के लिए वो करे। मेरे लिए ये दिलचस्प बात है। लोग लिखते हैं आज स्वतंत्र होने के लिए। असल में परमेश्वर ने पहले से लोगों को स्वतंत्र कर दिया है, बिल्कुल शुरुआत में जब उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, तुम चुनो। तो हम पहले से ही स्वतंत्र है, पर हम हर चीज किसी ना किसी परिणाम के साथ देखते हैं। हर बीज जो हम बोते हैं वो हमारे जीवन में किसी किस्म की फसल लाती है। और आज सुबह मैं ये सोच रही थी, और मैं अक्सर इसके बारे में सोचती हूँ, समस्या आज यह है कि लोग वो करना चाहते हैं जिससे वो खुश हों, और फिर वो उसके परिणामों से नहीं निपटना चाहते हैं। आप हर किस्म की बात कर सकते हैं, पर आपको अंजाम भुगतने पड़ेंगे।
इसलिए हमें अपने जीवनों में चुनाव करना शुरू करना पड़ता है, और हमें नहीं करना पड़ता, हमें अपने जीवन में चुनाव करने शुरू करने पड़ते हैं। हालांकि वो चुनाव इस समय हमारे शरीर के लिए बहुत सुविधाजनक ना हो, हम जानते हैं कि बाद में ये बहुत बड़ा फल लाएंगे इसी मार्ग पर चलते चलते। ओके, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ और मैं खाने का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हम सब खाने का उदाहरण समझते हैं, है ना। हम समझते हैं आत्मनियंत्रण और खाना खाना। कितने समझते हैं आत्मनियंत्रण और खाना खाना? ओके, हमने कल यहाँ एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके पास बेहतरीन लॉबस्टर बिस्क्यू सूप था। अब ये अच्छा है, पर साथ ही ये बहुत मोटापा लाता है, और आप मेरा मतलब ये बहुत स्मूथ था, ये क्रीमी था। मेरा मतलब है इसमें बिल्कुल सही मात्रा में जायका था। आप सोच रहे हैं ये कहाँ है, इसलिए मैं हमेशा डेव को कहती हूँ कि ये चीज़ें वो ऑर्डर करें ताकि उसमें से कुछ खा सकूँ। पता है इस तरह से वो मेरा नहीं रहता। मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया, मैंने सलाद ऑर्डर किया। देव तुम सूप मंगवाओ, और इसलिए मैंने उससे कहा कुछ खाया। मैंने ये पूरा का पूरा नहीं खाया, पर इसमें से कुछ खाया। इसलिए इस सुबह मैं सोच रही हूँ शायद आज मुझे अपने लिए भी उसका एक कटोरा मंगवाना चाहिए था। और फिर मैं सोच रही हूँ नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगी। देखिए, मैं अवश्य ही ये करना चाहती हूँ, पर मैं ये करना नहीं चाहती। और कारण कि मैं ये क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपना वज़न नहीं बढ़ाना चाहती। इसलिए मैं काफ़ी हद तक जानती थी कि मैं क्या खा सकती हूँ, मैं क्या खा सकती हूँ, और उस वज़न को मेंटेन कर सकती हूँ जो वज़न मैं रखना चाहती हूँ। मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ, जो मैं खाती हूँ उसका आनंद लेती हूँ, पर मैं वो सब चीज़ें नहीं खा सकती हूँ जो मैं खाना चाहती हूँ। तो आप देखिए, मैं जाकर और ज़्यादा सूप खाना चाहती हूँ, वो क्रीमी सूप जिसमें आपको कैलोरी की खुशबू आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो इतनी क्रीमी हो तो ये क्रीम और मक्खन से भरी होती है। आमीन। तो मुझे और ज़्यादा सूप चाहिए। शायद देव दोबारा इसे मंगवाए और मैं उसमें से आज थोड़ा चख लूँ। मैं और ज़्यादा सूप चाहती हूँ, पर यहाँ असल में ये बात है, मैं चाहती हूँ कि आप सुने, पर जितना मैं सूप चाहती हूँ उससे ज़्यादा। देखिए, मेरे ख्याल से आज मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको क्या ज़्यादा चाहिए, इससे कहीं ज़्यादा जो मैं सूप में चाहती हूँ। मैं वही वज़न मेंटेन करना चाहती हूँ जो मैं आज हूँ। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि एक चीज़ से कहीं ज़्यादा आपका शरीर एक चीज़ चाहता है, आत्मा कुछ और चाहती है। पर आज मैं चाहती हूँ कि आप सोचना शुरू करें कि वो नहीं जो आप इस क्षण चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या ये अच्छा लगेगा, पर ये सारा बस 30 सेकंड तक ही रहेगा और फिर वो चला जाएगा। और फिर अपना शरीर कुछ इस तरह से रहता है। खैर, तुमने कोई वजन नहीं बढ़ाया। ओह ओह, तुम अच्छी हो, तुमने कोई वजन नहीं बढ़ाया, इसे दोबारा करो। ओह, फिर एकदम अचानक इस क्लीनर ने जरूर मेरी पैंट सिकोड़ दी होगी। मैं नहीं, चलिए, भी कोई सुन रहा है मुझे? इसलिए मैंने ये सीख लिया है कि मैं वो सब नहीं पा सकती जो मैं चाहती हूँ। आप मेरी तरह देख रहे हैं जैसे सचमुच मैं हर चीज नहीं पा सकती जो मैं चाहती हूँ। मैं जो चाहती हूँ उसमें से कुछ ले सकती हूँ, पर आप देखें, मैं आजाद हूँ कि मैं अपने शरीर को स्वयं पर नियंत्रण ना रखने दूं और मुझे वो आदेश दे कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास नहीं है। अब सुनिए, मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं जो मैं करना चाहती हूँ। मैं वो करने को आजाद हूँ जो मैं जानती हूँ कि लॉन्ग टर्म में जो मेरी आत्मा में मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम होगा, हमेशा के लिए। वहां वापस जाओ पीछे और रिवाइंड करके ये दोबारा कहो। भाई चलो भी, मैं आजाद हूं वो सब ना करने के लिए जो मैं करना चाहती हूँ। इसलिए इससे मैं कहती हूँ आत्मनियंत्रण की स्वतंत्रता। क्योंकि जब आप आत्मनियंत्रण की बात करते हैं तो लोग तुरंत सोचने लगते हैं वो स्वतंत्रता नहीं है, ये दास्ता है। क्योंकि हम गलती से ये सोचते हैं कि आज़ाद होने का मतलब है मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ किसी भी समय कहीं भी, और इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। और ये आत्मिक व्यवस्था के अनुसार नहीं है। बाइबल शुरू से अंत तक ये कहती है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। आज सुबह मैं आपको एक रहस्य बताऊंगी। आप में से शायद कुछ और जवाब चाहें, पर आप यहाँ है तो आप समझ सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत सी बातें बदल सकते हैं।
और आप उन्हें काफी तेजी से बदल सकते हैं यदि आप राजी हो। इसलिए शुरू करें, कुछ अलग फैसले करें, और ये सच है। आप में से कुछ बहुत बड़े बदलाव देखेंगे यदि आप कुछ अलग चुनाव करेंगे। उनमें जिनके साथ आप सारा समय रहते हैं, उस तरह का कमरा ये पसंद नहीं करता। आप में से कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं यदि आप करना चाहें। कुछ प्रसन्नचित्त लोगों के साथ रहो, कुछ लोगों के साथ रहो जो परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हो। कुछ लोगों के साथ रहो जो आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपको विकसित करेंगे। कुछ ऐसे लोगों के आसपास रहो जो आपसे थोड़ा बेहतर व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग नहीं जो आपसे भी बदतर व्यवहार करते हैं। किसी ऐसे के आसपास रहो जो उदाहरण बन सके और सोचे, भाई मैं और ऊपर उठूंगा। कुछ उदार लोगों के आसपास रहो। सारा समय कंजूस, स्वार्थी, आत्मा केंद्रित लोगों के झुंड में ना घूमते रहो। कुछ बेकार लोगों से दूर रहा करो। आमीन। मैं इसे एक बार और कहूंगी। मुझे लगता है कि आज सुबह मुझे कुछ रिपीट लग रहा है। आज हमारे जीवन के बदलाव में कुछ बातें तेजी से देखने को मिलती है यदि आज आप फैसला करें। एक रवैये को बदलने का। क्षमा करो, शिकायत करना बंद करो। ओ, मुझे थोड़ी बेहोशी हो रही है। कभी कभी ऐसा करने में परेशानी बहुत आती है। आमीन। आप कहेंगे, भाई आज सुबह मैं इसलिए नहीं आया कि आकर मार खाऊं। मैं तुम्हें मार नहीं रही, मैं तुम्हें वो बता रही हूं जो तुम्हें सुनने की जरूरत है। शायद आप सुनना ना चाहे, पर आपको सुनने की जरूरत है। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण, यदि मैं जल्दी से उस शास्त्र वचन पर आ सकूं जहां पौलुस बात कर रहा था फेलिक्स से, और फेलिक्स चाहता था कि वो उसे सिखाए कुछ अलग अलग बातों के बारे में बात करना। तो पौलुस ने उसे धार्मिकता के बारे में बात करनी शुरू की और इन सब अलग अलग बातों के बारे में। और मुझे अभी तक ये नहीं मिला, पर ये रहा, ये प्रेरितों के काम 24-24 और 25, प्रेरितों के काम 24-24-25। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदी नीति, साथ लेकर आए और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीही यीशु पर है उसने सुना। हम इसे बुरा नहीं मानते, सर्वधार्मिकता को। यह अच्छी है। जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। हम सब ऐसे ही हैं। जो हम सुन रहे हैं वो नहीं है जो उस क्षण। और यदि वो कोई ऐसा बटन दबाता है जिसके लिए हम अपने जीवन में तैयार नहीं है, भाई जॉयस, क्या तुम्हें जाकर भूख के बारे में बात करने की जरूरत थी? मैं भूख के बारे में बात नहीं करना चाहती। और आप जानते हैं कि जब मैं भूख के बारे में बात करती हूँ तो सचमुच ये केवल खाना ही नहीं है, ये हमारे सब अन्य भूख है। ये हमारी भूख है चीज़ों की, मलकियत की, चीज़ें खरीदने की, पैसे खर्चने की, और ज़्यादा पाने की, और ज़्यादा ताकतवर होने की। ये बस संसार में लालसा है। आप किसी भी चीज़ की लालसा कर सकते हैं, और मुख्यतः लालसा का मतलब यह है कि आप इसे बहुत बुरी तरह चाहते हैं और आप इस हद तक इसके प्रति सुनिश्चित हैं कि आप इसके बिना खुश नहीं रह सकते। किसी चीज़ को चाहना गलत नहीं है, पर किसी चीज़ की लालसा के पीछे लग जाना गलत है। मुझे वो चाहिए ही, वरना मैं खुश नहीं रह सकता। मेरे जीवन में भी मेरे पास ऐसा दौर आया जहां मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यदि मेरी मिनिस्ट्री बढ़ती नहीं है और यदि मैं वो नहीं कर सकती जो मुझे महसूस हो रहा है कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, तो मैं फिर खुश नहीं रह सकती। आप जानते हैं ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि यदि हम सोचते हैं कि हमें ये चाहिए तो परमेश्वर हमें खुश होने के लिए कुछ देंगे और हम उनसे खुश नहीं रहते, फिर कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। खैर, यदि मैं शादी नहीं कर सकती तो मैं खुश नहीं रहूंगी। यदि मेरा पति नहीं बदलता तो मैं खुश नहीं रहूंगी। खैर, फिर हमारा आनंद सभी गलत चीजों में निहित है और हमें उसे वहां से जड़ से उखाड़ना होगा और इसकी जगह कुछ और रिप्लांट करना होगा। और मैं आपको बता दूं, फेलिक्स सुनना चाहता था अपने लालसा को नियंत्रित करने के बारे में, और उसने कहा, ओ ये अभी सही समय नहीं है, ये सही समय नहीं है। और आप शायद ये नहीं सोच रहे हो, मुझे पता नहीं, देखो मुझे ठेस पहुंच गई है, मेरे जीवन में कोई समस्या है, मेरे लिए ये सही समय नहीं है कि मैं ये सब सुनूं। मैं चाहती थी कि आज सुबह तुम मुझसे प्रेम करो, मेरे सिर थपथपाओ और मुझे बताओ कि मैं कितनी शानदार हूं। तुम हो, हम तुमसे प्रेम करते हैं और तुम कमाल के हो। तुम
हैंडसम हो, तुम खूबसूरत हो, तुम सुंदर हो, तुम अभिषिक्त हो, तुम अच्छे हो। और तुम्हें आत्मनियंत्रण की जरूरत है। ये आत्मनियंत्रण एक कमाल की स्वतंत्रता है। आप देखें कि मुझे इतनी खुशी है कि मैंने इन बहुत सी बातों से निपटा है और अब मैं ये जानती हूँ कि यदि मैं सब कुछ खाना चाहती हूँ, मैं इसे खाऊंगी, और यदि मैं ना खाऊं तो मुझे खाने की जरूरत नहीं है। मैं नियंत्रित नहीं की जाऊंगी एक कुकी द्वारा या पाई के एक टुकड़े द्वारा या एक सूप के बाउल से या नए ड्रेस खरीदने से, या इससे नहीं कि मेरे पति गोल्फ खेलने का फैसला करते हैं या नहीं। मैं उन अन्य चीजों द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती और आपको भी होने की जरूरत नहीं। आमीन। आपको स्वतंत्रता है स्वयं को नियंत्रित करने की, ये जानकर कि आपको अपने लिए सिर्फ परमेश्वर को जवाब देना है। जो अन्य लोग करते हैं, हम उससे बहुत ज्यादा खुद को नियंत्रित कर सकते हैं और कर देते हैं। आमीन। आप में से कितनों ने शुरुआत की हो? आपका दिन अच्छा बीत रहा है और आपके सामने कोई आता है, शायद आपके परिवार से कोई जिससे आप प्रेम करते हो, और भाई लगता है जैसे वो पलंग के गलत तरफ से उठाओ और वो खुश नहीं है, और एकदम अचानक वो खुश नहीं है और वो आपसे कुछ बातें कहते हो और आप खुश नहीं हैं, और एकदम अचानक आपका दिन बर्बाद हो जाता है क्योंकि उन्होंने फैसला किया था कि वो खुश नहीं होना चाहते थे। कभी आपके पास ऐसी परिस्थिति आई है? खैर देखें, हमें उस तरह जीने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई और कुछ भी करता हो, हम स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं यदि हम सचमुच चाहें तो। एक सबसे बड़ा एहसान जो डेव ने मुझ पर किया, जिसने मुझे पागल ही कर रखा था, पर मैं पहले कुछ सालों तक एक बहुत ही नाखुश इंसान थी जब हमारी शादी हुई थी, क्योंकि मेरे प्राण में बहुत जख्म थे जिससे निपटा नहीं गया था और उनका इलाज बाकी था। और आप देखिए, बहुत बार ये हमारे रहस्य हैं जो हमें बीमार करते हैं। ये सब बातें हैं हमारे अंदर जिससे हम निपट नहीं रहे और हम एक तरह से फेलिक्स की तरह व्यवहार करते हैं। नहीं, ये सही समय नहीं है। नहीं, मैं अभी तक इससे निपटने को तैयार नहीं हूँ, और इसलिए नाखुश लोग दूसरे लोगों को भी नाखुश करते हैं। यदि कोई मनुष्य नाखुश है तो वो नाखुश है, और स्वयं में नाखुश रहने के लिए वो चाहते हैं कि कोई और व्यक्ति भी नाखुश रहे। जब मैं चिंतित रहती तो मैं चाहती डेव भी चिंतित रहे। मैं नहीं चाहती कि वो बैठकर आराम से टीवी देखे। मैं बिल के बारे में चिंतित थी। मैं चाहती थी कि वो बाहर आए और मेरे साथ बैठे और बिलों की चिंता करे। यदि मैं नाखुश थी, मैं चाहती कि वो भी नाखुश हो। पर आप जानते हैं क्या, डेव कभी मुझे स्वयं को नाखुश नहीं करने देते थे। इससे मैं बस भड़क जाती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, वो अपने गुस्से का इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों को नियंत्रित करने के लिए। मैं अपने पिता के साथ इसी तरह के घर में पली बड़ी, और मैंने वो व्यवहार जारी रखा जब तक कि मैंने ये नहीं सीखा कि ये परमेश्वरीय है और ये वो नहीं था जो परमेश्वर चाहते थे। परमेश्वर हमें आत्मनियंत्रण इसलिए नहीं देते ताकि हम अन्य लोगों को आत्मनियंत्रित करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि अन्य लोगों को नियंत्रित करने का कोई फल नहीं मिलता? हाँ, आत्मनियंत्रण व्यवस्था नहीं है। यह आत्मा द्वारा नेतृत्व आपके जीवन की कार्य व्यवस्था, और आपको ये सब फैसले करने को मिलते हैं। किसी और को आने की जरूरत नहीं और आपको ये बताने की कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हम में से हर एक जिम्मेदार है पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने के लिए, और परमेश्वर के आत्मा को हर व्यक्ति की अगुवाई करने दे इसमें कि उसमें क्या करना चाहिए। मुझे पता नहीं, शायद आप हर दिन सूप के 4 बाउल पी सकें जिसमें दुनिया भर की क्रीम लगी हो और आपका वजन कभी ना बढ़े, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे चुनना पड़ता है कि मैं ये न करूं। पर इसलिए क्योंकि मैं ये नहीं करती, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपका फैसला बदलूं। वो आदमी जिसमें कोई आत्मनियंत्रण ना हो, अंत में उसके पास कुछ नहीं रहता। वो व्यक्ति जिसमें कोई अनुशासन नहीं हो, कोई आत्मनियंत्रण ना हो, उसे कभी वो अंत में प्राप्त नहीं होता जो वो चाहता है। आत्मनियंत्रण दरअसल हमारा दोस्त है। ये असल में एक सबसे उत्तम वरदानों में से एक है जो परमेश्वर ने दिया है हमें, ये क्षमता जो हम कह सके हाँ उसके प्रति जिसके लिए हम सच में हाँ कहना चाहते हैं और ना जिसके लिए हमें ना कहना चाहिए। और मैंने कहा सच में, क्योंकि कई बार हम दो चीजें एक बार करते हैं। ये एक लड़ाई है आत्मा और शरीर के बीच। कई बार मैं उसे करना चाहता हूँ और मैं उसे नहीं करना चाहता, और तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमारा शरीर कोई चीज़ चाहता हो जिसके लिए हमारा आत्मा कहता है नहीं, ये तुम्हारे लिए सबसे उत्तम चीज़ नहीं है, और सीखे कि आत्मा के साथ कैसे चलना है।
और जब हम सीख लेते हैं कि कैसे उस अगुवाई के पीछे चलना है और पवित्र आत्मा के पूर्व निर्देश में चलते हैं, तभी हम पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। कोई भी सच में स्वतंत्र नहीं होता यदि आप सोचते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ये करना चाहते हैं और आपको कभी नहीं मिलता अच्छा बुरा परिणाम। तो ये लीगलिज्म ही है। यह आत्मा द्वारा निर्देशित कार्य व्यवस्था है। आपके पूरे जुनून के लिए अनुशासन और आत्मनियंत्रण हमें वो व्यक्ति बनने में मदद करता है जो सचमुच हम बनना चाहते हैं। आमीन। आप में से कितने बेहतर महसूस करते हैं? ओके, खैर, आप में से कितने कसरत करना चाहेंगे हर रोज? आप में से कितने करते हैं? ओ भाई, मेरे पास ये करने के लिए समय नहीं है। हम ये किए जा रहे हैं। उन 10 कुंवारियों की ओर देखो जिनमें से 5 मूर्ति और 5 बुद्धिमान थीं। मत्ती 25:1 स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख ना समझ बिना पहले सोचे समझे और 5 समझदार थी, समझदार, बुद्धिमान और विवेकी। देखिए, उन्होंने पहले सोचा समझा नहीं। उन्होंने पहले से ये नहीं सोचा कि उनकी तैयारी का अभाव उनके लिए बाद में जीवन में क्या मायने रखेगा। वो मूर्ख थी। उन्होंने पहले से ये नहीं सोचा कि उनका ये चुनाव बाद में उनके लिए क्या साबित होगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बस कुछ मूर्खता करते हुए किसी स्थायी शारीरिक जिंग के लिए, जो आपको बताना चाहूंगी कि हम भारी कीमत चुका रहे हैं एक नीच जीवन के लिए। नीच जीवन की ऊंची कीमत होती है। आमीन। पर यदि हम उच्च जीवन चुनते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बढ़िया रिश्ता रखते हैं और उनका फल हमारे जीवन में आएगा। तो जब हम अनुभव कर रहे होते हैं आत्मा और शरीर के बीच की उस लड़ाई को, और हम ये करना चाहते हैं और हम वो करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, पर अंदर है नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, नहीं 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 नहीं, रुक जाए और सोचिए। पहले से ही ये सोचे कि मैं यदि ये करता हूं तो बाद में ये मेरे लिए क्या करेगा। खैर, बेशक शैतान हमेशा परीक्षा लाता है। आप उससे गुजर सकते हैं या इससे एक बार। भाई, एक बहुत बड़ा झूठ है कि नहीं? आप जानते हैं, यही झूठ शैतान ने यीशु से कहा जब उन्होंने 40 दिन तक उपवास रखा था और वहां बाहर थे निर्जन प्रदेश में और शत्रु उन्हें ललचा रहा था। लूका अध्याय 4 में, यदि तुम मुझे दंड मत करे और एक बार मेरी भक्ति करे तो बस एक बार तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। पर ये बस 1 बार 2 बार में बदल जाता है, 3 बार और 4 बार और इस तरह और उस तरह। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, आप उसे बदल सकते हैं जो आपके जीवन में चल रहा है, और इससे आप अपने भविष्य पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। आपका यहाँ आना आपके भविष्य पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकता है। यदि आप उन कुछ बातों को सोचने लगे जिनको करने या ना करने का आपको निर्णय करने की जरूरत है। और मुझे पता नहीं कि आज मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। शायद आज आप यहाँ हैं, आप शायद टीवी पर देख रहे हैं, पर मुझे अपने आत्मा में अभी भी अनुभूति हो रही है कि आज यहाँ कुछ लोग हैं, आप कुछ सचमुच बुरे फैसले लेने के कगार पर है, बस अपने शरीर के जुनून के कारण ही। एक परीक्षा जो आपकी ओर आ रही है, और मेरा मानना है कि परमेश्वर आज आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये मत करो। सोचो सोचो सोचो, ये आपके भविष्य के लिए क्या मायने रखेगा। आमीन। सोचिए, ये आपके भविष्य के लिए क्या मायने रखेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि आप आत्मनियंत्रण में काम करने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। पर असल में आत्मनियंत्रण आपको वो व्यक्ति बनने में मदद करता है जो आप सचमुच बनना चाहते हैं। तो असल में ये एक दास्तां नहीं है, ये एक जबरदस्त स्वतंत्रता है। और आप जानते हैं क्या, आप में पहले से ही आत्मनियंत्रण की आत्मा है, और ये बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगा जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे। और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे यदि आप इसे सही तरीके से करेंगे। आपका दिन बढ़िया रहे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए
जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।